who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। तो राहुल गांधी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया, अगर दिया तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो भी इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सदन में जवाब दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students? राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट दिए गए। एक तरफ सरकार कह रही है कि आज चिट्ठी भेजिए, कल सदन में चर्चा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अलग तरीके का गतिरोध विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में आकर चर्चा करने की हिम्मत सरकार में है ही नहीं। अब ऐसे में ये जो दोनों बयान हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। हर सवाल का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार के पास हिम्मत नहीं, गृह मंत्री के पास हिम्मत नहीं कि वो सदन में आकर के इस बात को लेकर के चर्चा करे। तो छात्रों को किसके इशारे पर पीटा गया, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम हर एक सवाल का जवाब देंगे बशर्ते सदन चलने दिया जाए। नीरज मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। नीरज, दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सरकार तैयार है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हिम्मत तो है ही नहीं। देखिए, ये वो वही बात हो गई कि ये बात कह के आप जो है अपनी बातों को टालना चाहते हैं कि सरकार की हिम्मत नहीं। सरकार खुलेआम कह रही है, सरकार खुलकर कह रही है, और सरकार आगे आकर कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप 3 बजे से चर्चा शुरू करिए, और आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं। तो ये तो वही बात हुई कि आप उसको खुद टालना चाहते हैं और आप उससे खुद भागना चाहते हैं। जब सरकार की तरफ से खुला ऑफर है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो आपको आगे आकर कहना चाहिए कि ठीक है, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो हम भी चर्चा, आपकी डिमांड भी वही है कि सरकार चर्चा करे। जब आपकी डिमांड वही है और सरकार उसके लिए तैयार है, तो उस डिमांड को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो ये सवाल कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर भी खड़ा होता है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर भी खड़ा होता है कि जब जिस विषय की मांग आप कर रहे हैं और इस विषय पर सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, तो मुझे लगता है कि सरकार विपक्ष को तत्काल उनकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए और चर्चा शुरू करना चाहिए।
लेकिन नीरज, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, सत्र खत्म ही होने वाला है इस हफ्ते, ऐसे में अगर चर्चा की संभावनाएं बनती है तो कब, सिर्फ क्या कल का ही वक्त है? अब देखिए, समय तो बढ़ाया भी जा सकता है, वो तो संसद के ऊपर है कि अगर सब लोग आम सहमति हो तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक का समय तो कल तक का ही निर्धारित है। कल लास्ट डे है इस सेशन का, मानसून सत्र का। लेकिन कल का भी दिन है, आज का दिन है। आज से लेके कल तक करीब करीब 24 घंटे का समय होता है। अगर इन 24 घंटों में भी विपक्ष और सरकार दोनों एक मत हो तो इस पर चर्चा हो सकती है, एक सार्थक चर्चा हो सकती है, एक सार्थक बातचीत हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि विपक्ष इसको किस तरह से लेता है और सरकार इस पर कितना सहमत होती है। तो दोनों तरफ से सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेशन चलाना है, सदन चलाना है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक पेज पर आना होगा, दोनों को एक पेज पर आकर इस विषय पर चर्चा शुरू करनी होगी। नीरज, चर्चा की संभावनाएं बनती नजर नहीं आ रही है, इसलिए सरकार ने मंशा पर सवाल उठाए विपक्ष के। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि सरकार ने मंशा जानबूझ के, सरकार तो बार बार कही रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, चर्चा नहीं चाहता है, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो हंगामा करना ही एक सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा तरीका है। तो सरकार तो लगातार विपक्ष पे आरोप लगा ही रही है, लेकिन अब ये विपक्ष को तय करना है। विपक्ष के सामने एक बड़ा मौका है, विपक्ष के सामने एक बड़ा अवसर है कि अपने सरकार के आरोपों को झुठला दे और सरकार के आरोपों से इतर वो ये साबित करे कि नहीं, हम उस पर चर्चा चाहते हैं, हम केवल मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो। विपक्ष की तरफ से आज क्या कुछ किया जा रहा है वहां पे नीरज, क्या तैयारी है? क्योंकि हमने देखा है लगभग जितने दिन सत्र चला है उतने दिन जबरदस्त नारेबाजी विपक्ष करता हुआ नजर आया, एलिगेशंस का दौर चलता रहा, इस्तीफे की बात होने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार विपक्ष द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते रहे। क्या रणनीति है विपक्ष की आज? देखिए, विपक्ष, नीरज, मैं आपसे जवाब लूंगी इस सवाल का, लेकिन